हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने हम फिर से नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले क्या है आप जानते हो, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स किसको कहते हैं? पॉलीगन्स मेनी, पॉलीगन्स मीन्स मेनी साइडेड बाउंडेड फिगर, पॉलीगन कहते हैं हम लोग। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ देखा था, लेकिन इसमें आज के पार्ट पे हम लोग डिफरेंट टाइप के कर्व, ओपन क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन एक्सेट्रा के बारे में जानना चाहेंगे। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलीगन्स में थे। पॉलीगन्स अभी हमने बताया कि मेनी साइड बाउंडेड ज्योमेट्रिकल फिगर, एक डेफिनेशन ये बताया था। पॉलीगन्स मेनी, पॉलीगन्स मीन्स मेनी साइडेड बाउंडेड ज्योमेट्रिकल फिगर। तो बाउंडेड, देखो यहाँ पर जो डिस्कस करना चाह रहे हैं हम, यह है पहला क्वाड्रिलेटरल है, सेकंड थर्ड सब क्वाड्रिलेटरल है, कोई रेक्टेंगल है, और ये फिगर, लास्ट फिगर जो आपको दिख रहा है, ये क्लोज्ड नहीं है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपका ये अगर ये क्लोज होता है यहाँ पर, देन इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनी साइड बाउंडेड फिगर, लेकिन नहीं है। और अभी एज पर दिस डेफिनेशन, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, दीज आर लाइन सेगमेंट्स, ये सब सारे लाइन सेगमेंट है, तो इससे ये पॉलीगन बना है। ठीक है, द कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स हियर एंड द कर्व्स नॉट पॉलीगन्स आर दीज थ्री। नाउ अगला चले आए डायगोनल में। डायगोनल आप जानते हो, पढ़ चुके हो, डायगोनल किसे कहते हैं। डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। किसी पॉलीगन के नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं। देखो ये क्वाड्रिलेटरल में पी आर एंड एस क्यू डायगोनल है। हियर इन पेंटागन ए डी, ए सी, बी ई, ये सारे डायगोनल्स हैं। नाउ अब कुछ सिंपल क्लोज्ड फिगर पॉलीगन्स, at least 3 vertices are required for a polygon, कम से कम 3, 2 पर तो कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा। 2 होगा तो देन वो क्या होगा, आपको यू नो कि 2 होने पर ये 1 एंड 2, 2 होने पर वो लाइन सेगमेंट होंगे, ये कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा। लेकिन एटलीस्ट 3, 1 2 3 में ये क्या बनेगा, ट्राइंगल। 4 होगा देन क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन। हेप्ट मीन्स 7, तो हेप्टागन मीन्स 7 साइडेड पॉलीगन, 7 साइडेड पॉलीगन, एंड ऑक्टागन इज 8 साइडेड पॉलीगन। ऑक्टागन, ऑक्टा ये डिनोट किसको करता है, 8 को। देन नोनागन फॉर 9 साइडेड फिगर। डेकागन 10 साइडेड फिगर जिसमें 10 साइड है, ऐसे बाउंडेड फिगर है डेकागन। नाउ इसके बाद हम लोग चले आए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। अगर इसके डायगोनल्स आपके पॉलीगन के अंदर हो, ये डायगोनल खींचा, ये डायगोनल खींचा, ये डायगोनल खींचा, ये डायगोनल खींचा, ये वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइंस के सारे पॉइंट्स अगर इंटीरियर हो, उसके इनसाइड हो, देन उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव बोलेंगे जब वो कोई बाहर चला जाए, जैसे इन दोनों को ज्वाइन किया, किसी 2 को ज्वाइन किया तो ये बाहर चला गया, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आउटसाइड दिस
figure, then it is, this polygon is called concave polygon, इसको concave polygon कहते हैं. Now आगे चलो regular and irregular polygons. Then for regular polygons, you need, regular polygons has all sides and all angles. खाली साइड नहीं, हर एक साइड एंड हर एक एंगल अगर इक्वल हो तब उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन, और नहीं हो तो इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे. तो यहाँ अगर ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल. क्या बोलते हैं उसको, इक्विलैटरल, जो पिछले क्लास से आप पढ़े हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल. एंड all sides, all angles are equal. If all angles are equal, then it is called equiangular. It is equiangular. Then if any polygon is equilateral as well as equiangular, then the polygons are regular, otherwise irregular. तो यहाँ पर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल देखे हो, हर एक एंगल इक्वल एंड हर एक साइड इक्वल. स्क्वायर हैविंग ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री. ये पेंटागन है, इट इज पेंटागन, एंड नेम ऑफ दिस पेंटागन इज रेगुलर पेंटागन. एंड रेगुलर पेंटागन हैविंग ऑल साइड्स, all 5 sides equal as well as all 5 angles equal. Regular hexagon having all 6 angles are equal and as well as all 6 sides are equal. लेकिन यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये ट्रायंगल में हर एक साइड इक्वल नहीं है, हर एक एंगल भी इक्वल नहीं है, then this is irregular figure. Now here it has all 4 angles are 90 degree, यानी इक्विएंगुलर है बट नॉट इक्विलैटरल. 4 साइड्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. इसमें भी 2 साइड इक्वल है इसके, हो सकता है ये भी 2 साइड इक्वल हो, लेकिन हर एक एंगल इक्वल नहीं है, हर एक साइड इक्वल नहीं है, इसलिए therefore it is irregular polygon. Here in this case also opposite sides are equal, 1 2 3 4 angles are equal, these 2 angles are equal, but not all 6 angles are equal and all 6 sides are equal. That's why it is not regular polygon, that is irregular polygon. Now you have to note something, कुछ जो है ध्यान में रखो. रेक्टेंगल, यहाँ देखो सामने दिया हुआ ना रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्विएंगुलर but not equilateral, therefore it is not a regular polygon. Like that rhombus जानते हो ना, rhombus, हाँ, it is looking like this. It has all 4 sides equal, this side, all 4 sides are equal. This angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, but not 4 angles are equal. चारों एंगल इक्वल नहीं है. देन क्या बोला, नॉट इक्विएंगुलर, ठीक है, नॉट इक्विएंगुलर, therefore it is not regular polygon. Remember one more thing, that is all regular polygons are convex. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ने से पहले आप पीछे लास्ट ईयर पढ़ चुके हो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल है ना, तीनों एंगल को मेजर करो और उसको ऐड कर दो, उसका वैल्यू कितना आएगा, 180 डिग्री. नाउ हियर the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Can you say 360 as 4 right angles, and 4 into 90 degree? That means it is, you can say 4
इंटू राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल्स। नाउ चलो इसको अगर प्रूव करना है, देखिए हम लोग प्रूव करके देखते हैं। फॉर दैट लेट अस टेक, इट इज गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। नाउ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए डायगोनल AC, क्या ड्रॉ कर लिया, AC ड्रॉ कर लिया। नाउ इसके बाद आपको क्या मिला, दैट इज आपके पास कितने एंगल थे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अब ये डायगोनल खींचने के बाद एंगल A दो एंगल में डिवाइड हो गया, 1 + 6, एंड एंगल C becomes 3 + 4, clear? Then after taking this diagonal you have two triangles, one of the triangle is this one ABC. अगर you are considering triangle ABC, here use the angle sum property of a triangle, then angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 degree, that is 180 degree. Call it equation 1. Next, in triangle ACD, angle 4 plus 5 plus angle 6 equal to 180 degree. Or adding these two equations 1 and 2 we get क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 180 plus 180 it is 360. Now rearrange the measures of the angles, that is एंगल A के जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेक एंगल 1 plus angle 6, 1 plus 6 is angle A, keep in a bracket, then angle 2 it is angle B, angle C is 3 and 4, then 3 plus 4 is angle C, and angle 5 is angle D, and sum of these angles is 360. तो क्या लिखा, इसकी जगह पर A लिखा, इसकी जगह B लिखा, राइट एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू 360. लाइक दैट you can prove कि sum of the interior angles, sum of the measure of the interior angles, है ना, how many interior angles, 4 interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, now if you have pentagon, ABCDE, then what is the measure of the interior angles of a pentagon? चलो very simple, draw the diagonals. Here you have two diagonals, diagonal AC and AD, dividing the pentagon into 3 triangles, 1 2 and 3 triangles. And you know from the angle sum property of a triangle, sum of the interior angles of triangle ABC is 180 degree. And how many triangles you have, 3, and 3 into 180 is 540, it is 540. So sum of the interior angles of a pentagon is 540 degree. Next, let us take hexagon. Okay, in hexagon ABCDEF, again draw 3 diagonals AC, AD, AE. Now you will get 1 2 3 and 4. How many triangles? 4 triangles, and one triangle having sum of the interior angles is 180 degree. So 4 into 180 is 720 degree. Then sum of the interior angles of a hexagon is 720 degree. You have to learn it.
कुछ कुछ लर्न कर लो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी है जिसको हम लोग देख लेंगे, अभी समझ लेंगे, तो वो आपको लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नाउ हियर two nodes are here. The number of triangles in a polygon. कोई भी पॉलीगन के अंदर जब डायगोनल खींचा आपने तो कितने सारे ट्रायंगल बनेंगे? दैट इज 2 लेस देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स। देखो फिर से समझो, हियर यू हैव पेंटागन। नाउ पेंटागन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स आर 5। कितने साइड्स हैं? n इक्वल टू कितने हैं? 5 है। देन ये 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो 1 2 3 ट्रायंगल्स मिले। चलो इसमें चेक करते हैं हम लोग। इसमें n इक्वल टू क्या हुआ? n इज इक्वल टू 6। देन 6 के लिए क्या होगा? 6 माइनस 2। अभी तुरंत फॉर्मूला देखा आपने, एंड यू हैव टू कॉपी डाउन these formulas in the formula diary. Then it is 4. So 1 2 3 4 triangles you have here. Now चलो लास्ट पार्ट इसमें समझ लें कि sum of the interior angles of a polygon is sum of the interior angles of the n-2 triangles. तो जितने ट्रायंगल्स हैं अभी देखा ना, पेंटागन में क्या देखा था? 5 साइड्स से ट्रायंगल है। 3 इंटू 180 देखा था, 3 इंटू 180 देखा था, ये देखा था भी आपने। दैट इज इक्वल टू 540। लाइक दैट 6 माइनस 2 इज 4, 4 इंटू 180 देखा था। देन योर फॉर्मूला आफ्टर दिस इज n माइनस 2 इंटू 180। इट इज द फॉर्मूला। तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। इसको आप याद कर लो और फॉर्मूला डायरी में नोट कर लो, हम लोग आगे यूज करेंगे। और आज का हम लोग यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। बाय।